वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए, है ना। अब हमको आगे की पढ़ाई करना है। अब F-Fit 2 की तैयारी करना है। उसके लिए हम आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। पार्ट 8 तक आपका बस कोर्स हो पार्ट 8 तक अब उसको आपका बिल्कुल नहीं आएगा। अब उसको पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब आगे की परीक्षाओं में आगे आएगा। अब बस या पार्ट 9 से लेकर के 16 पार्ट तक करना। 8 पार्ट तक हमको बिल्कुल नहीं करना है। जितना हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ गया उसका फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों का बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हमारा सुनहरे रूप पार्ट 9 हम शुरू करते हैं। पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो पार्ट 9 आपका है बापू का पत्र। तो बापू का पत्र पढ़ते हैं, पहले रीडिंग करेंगे उसके बाद देखेंगे आप। तो पत्र लेखन, बापू का पत्र लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विधा है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सफलता से दूसरों को समझा सकते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। ठीक है, पहले पत्र ही चलते थे, अब फ़ोन चलने लगे हैं। पहले तो पत्र ही चलते थे, हैं। तो लोग पत्रों के द्वारा ही अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते थे, हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि बापू जी जब जेल चले गए थे तो उन्होंने वहाँ से एक पत्र लिखा था अपने पुत्र के लिए। तो उस पत्र को इसमें बताया गया। कहाँ से लिखा था? प्रिटोरिया जेल। ऐसे पत्र लिखते हैं ना हम, पहले जहाँ रहते हैं वहाँ से, जहाँ से लिखते हैं वहाँ का पता लिखते हैं, बताया है ना आप लोगों को हमने। तो प्रिटोरिया जेल 25 मार्च 1909, 25 मार्च को इन्होंने अपने बेटे के लिए पत्र लिखा है। कहाँ से लिखा है? प्रिटोरिया जेल से। तो और 25 मार्च 1909 को लिखा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। प्रिय बेटे, कैसे लिखते हैं ना, आदरणीय महोदय ऐसे लिखते हैं ना, उसी तरह इन्होंने लिखा है। प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। जेल में ज़्यादा नहीं लिख सकते ना, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तो जेल में उनको गांधी जी जब जेल में चले गए थे तो उनको हर महीने एक पत्र लिखने का और एक पत्र वहाँ से बाहर से कोई डाल दे तो उनको मिलता। जैसे उन्होंने अपने बेटे को लिखा है तो बेटा इसका जवाब देगा, तो एक ही पत्र बस इनको मिलता था। यदि और 2-4 लोगों ने डाला है तो वो पत्र उनको नहीं दिए जाते थे, केवल एक ही पत्र दिया जाता था। तो एक ही पत्र ये लिख सकते थे और एक ही पत्र पढ़ सकते थे महीने में, है ना। तो हर महीने इन्होंने अपने बच्चे को लिखा, बेटे को लिखा, प्रिय बेटे, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा मतलब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। पत्र उन्होंने और भी डाले होंगे, जब उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई होगी, माँ की तबीयत, तो उन्होंने गांधी जी को डाले होंगे, लेकिन जेल वालों ने नहीं दिए। लेकिन उसमें गांधी जी का स्वभाव अच्छा रहा होगा, काम अच्छा होगा उस जेल में किया होगा उन्होंने। तो जो डिप्टी गवर्नर थे उन्होंने दया करके हालचाल बता दिए। पत्र में जो लिखा था तो उसमें जब गांधी जी जेल में आए थे तो बा का स्वास्थ्य खराब था, कस्तूरबा का स्वास्थ्य खराब था, बीमार थी वो। तो जब फिर वो जेल में आ गए तो बेटे ने लिखा होगा कि जो भी लिखा होगा कि माँ की तबीयत ठीक है या जो, तो डिप्टी गवर्नर जो थे उन्होंने ये पत्र पढ़ने को उनको नहीं दिया था, लेकिन ये बता दिया था कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है, पहले से तबीयत अब ठीक हो गई है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। बच्चे के लिए कह रहे हैं, अपने बेटे से कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हारे बारे में कुछ कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है, मतलब पढ़ाई लिखाई से तुम खुश नहीं हो। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं होती।
केवल पढ़ना, हिंदी पढ़ना सीख गए, हिंदी लिखना सीख गए, यही सच्ची शिक्षा नहीं होती। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। सच्ची शिक्षा क्या है? चरित्र निर्माण होना, मतलब चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अच्छा व्यक्ति बनना, सबकी सेवा करना, ये अच्छा चरित्र होना, ये सच्ची शिक्षा है। और कर्तव्य का बोध होना, अपने काम का, अपने जैसे तुम हो, जब बड़े हो तो बड़े जैसे सारा कर्तव्य निभाना पूरा, तो अपने कर्तव्य का बोध होना, मतलब अपना कर्तव्यों के बारे में जानना, यही सच्ची शिक्षा है। चरित्र निर्माण मतलब अच्छा चरित्र होना और अपने कर्तव्यों का जानकारी होना, यही सच्ची शिक्षा है। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये तो तुम्हारा नज़रिया अच्छा है, तुम्हारा सोचने का तरीका अच्छा है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। माँ बीमार थे तो उनकी सेवा कौन कर रहा था? लड़का कर रहा था, ये जिस लड़के को उन्होंने पत्र लिखा अपने। अब से बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। रामदास और देवदास इनके और पुत्र होंगे गांधी जी के, तो जिस पुत्र को इनने लिखा है उसके छोटे भाई होंगे, तो उनकी देखभाल, छोटे बच्चे हैं वो, तो उनकी देखभाल का अवसर भी मिला है तुम्हें, और तुम उनको अच्छी तरह संभाल रहे हो। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। हंसी खेल मजाक, खेलना कूदना एक निश्चित, थोड़ी मतलब ज़्यादा छोटे बच्चे लोग खेलते कूदते अच्छे लगते हैं, थोड़े बड़े हो गए तो और भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़े हो गए केवल खेलने कूदने में ही समय बर्बाद करने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। 12 वर्ष की जब तक 12 वर्ष के हैं तब तक तो ठीक है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खेलते कूदते अच्छे लगते हैं, लेकिन 12 वर्ष के बाद यदि 12 साल के हो गए उसके बाद तो हमको अपने थोड़े थोड़े काम भी करते रहना चाहिए, कर्तव्य का भान होना चाहिए। हमें क्या, जो जिस लायक हो, जो काम करने लायक हो वो करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी घर में निभाना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। अपने आचार विचार में, व्यवहार में अपने सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिना मारपीट किए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। जब गांधी जी बता रहे, जब मैं तुमसे भी छोटा था, अपने बच्चे को बता रहे हैं कि जब तुमसे भी छोटा था तो मुझे अपने उनके पिताजी थे करमचंद गांधी जी, तो उनकी सेवा करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है ना। दूसरों पे नहीं निर्भर कि मम्मी कपड़े धोएंगी या मम्मी खाना लगाएंगी, ऐसा नहीं है। ये अपने काम खुद करना चाहिए। अपना सामान आए हैं स्कूल से तो बैग इधर फेंक दिया, जूते उधर डाल दिए, मम्मी खाना लगाओ मम्मी, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या है कि अपना बैग जगह पे रखो, अपने जूते चप्पल जगह पे रखो, अपने कपड़े उतार के सही जगह पर टांगो, यूनिफॉर्म उतार के, दूसरे हाथ पांव धो के आए, खुद अपने से करना चाहिए सब है। क्योंकि दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना, जब हम अपने काम खुद करते हैं तो हमें आनंद मिलता है, खुशी होती है, अंदर से सुख मिलता है, ये अधिक सुखद है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। जब बहुत ज़्यादा काम होता है ना कि स्कूल जाने के लिए तैयार भी होना है, होमवर्क भी करना है और घर का काम भी मम्मी ने कुछ बता दिया, बाज़ार से दूध भी लेके आना है, छोटे छोटे बच्चों से कराते हैं ना, तो इसको देख के ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। अधिक काम हो तो घबराना नहीं चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता से धीरे धीरे एक एक काम करते जाना चाहिए। ये भी नहीं सोचना कि पहले ये करूँ कि वो करूँ कि जो करूँ, जो पहले याद आ गया उस काम को पहले कर लिया और आहिस्ता धीरे धीरे से सारे कामों को शांत मन से करना चाहिए। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। शांत मन से, बिना शोरगुल किए, बिना हो हल्ला किए हुए, ध्यान पूर्वक तुमने अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास किया
तो वो तुम्हें शांत मन से तो तुम्हें याद रहेंगी। हुड़दंग में तुम अरे अरे अच्छी बात सीख रहे हो और हो हल्ला हो रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो नहीं याद होगा। तो शांत मन से ही विचार अपने ध्यान लगाकर शांत मन से अच्छी बातों को सीखना ही, तब तो अच्छे अच्छे गुण, मतलब अच्छी बातें अच्छे गुण सीखोगे तो याद रहेंगे नहीं, और यही मूल्यवान रहेंगे, यही कीमती रहेंगे तुम्हारे लिए आगे चल के। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। गांधी जी रोज़ प्रार्थना करते थे ना, तो वो ये आशा कर रहे हैं अपने बच्चे से कि मुझे आशा है कि तुम भी रोज़ प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। सूर्योदय से पहले प्रार्थना करो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब सूर्योदय से पहले उठो, नहाओ, अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के प्रार्थना करो, वो सबसे अच्छा रहता है। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। प्रयत्नपूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एक ही निश्चित समय पर ही प्रार्थना करना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे प्रार्थना कर रहे हैं, 7 बजे यदि पूजा करने जा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि 7 बजे ही करना चाहिए। 7:05 हो जाए, 7 बजने 5 मिनट की देरी रह जाए, ऐसे कर लो। लेकिन ये नहीं कि कभी 7 बजे कर ली, कभी 10 बजे कर ली, कभी 12 बजे कर ली, ऐसे नहीं करना चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। यदि ये नियम बना के रखोगे तो ये आगे चलकर बहुत तुम्हारे लिए नियम पूर्वक कार्य करने में बहुत आगे चलकर सहायक होगा। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। अंत में प्यार तुमको और ये पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास, मतलब गांधी जी। तो गांधी जी ने अपने बेटे के लिए ये पत्र लिखा था। ठीक है, ओके। तो ये पाठ हमने पढ़ा है, आप लोग दोबारा इसको रीडिंग करना। अब हम क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, ये पाठ की अपनी रीडिंग हो गई है। अब आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक तो ये नई कॉपी, या तो नई कॉपी बनाएंगे, या फिर यदि आप आधे से ज़्यादा कॉपी बची हो, यदि आधी भर गई हो तो कोई बात नहीं, उसको हम बीच में से इस तरह से मोड़ लेंगे, एक पेज ऐसे करके मोड़ लेंगे हैं। और मोड़ करके जैसे बताते रहे ना आपको, मोड़ करके और आधे के बाद वहाँ पर अपना नाम डालेंगे दोबारा से, और ऐसे 2 लिखेंगे। और फिर वो करेंगे, पाठ का नाम, पाठ का नंबर डाल करके, डेट डे डाल करके, फिर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पिक्चर बनाना है। बापू का पत्र लिखेंगे, पाठ 9 बापू का पत्र, दिनांक जिस दिन भी आप लिखेंगे हैं वो दिनांक और दिन डालेंगे। फिर गांधी जी की ये छोटी सी पिक्चर बना लेंगे। ये पिक्चर बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, शब्दार्थ मालूम है, लाइन खींच के ज़रूर लिखना, ऐसे नहीं लिखना है, डैश बना के बिल्कुल नहीं लिखना है, लाइन खींच के शब्दार्थ लिखना है। तो लाइन खींचेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। उसके बाद ये वो कराते हैं हम आपको, मौखिक प्रश्न उत्तर कराते हैं। मौखिक प्रश्न उत्तर कराएंगे, उसका बाकी फिर कल करा लेंगे। ओके। तो गांधी जी को क्या मालूम है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, लिखेंगे पहले, फिर प्रश्न लिखेंगे, मौखिक लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे। गांधी जी को क्या मालूम है, गांधी जी को क्या मालूम है, इसका उत्तर हम ढूंढेंगे। ये है, देखो प्रश्न पेज नंबर 76 में, ये मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। तो क्या लिखेंगे, गांधी जी को मालूम है कि तुम्हारे उनके पुत्र के कुछ पत्र यहाँ आए हैं। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। ठीक है, पहला उत्तर ये हो गया। अब दूसरा है
निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है? निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है? देखो ये इसका उत्तर होगा ये। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है पेज नंबर 76 में। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। यहाँ तक पेज नंबर 76 के लास्ट पैरा में, लास्ट तीसरी पहली लाइन लास्ट पैरा की, ये रेड रेड से लिखा हुआ है, आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3, क्या करना अधिक सुखद है? क्या करना अधिक सुखद है? इसका उत्तर होगा क्या करना अधिक सुखद है। इसका उत्तर कहाँ ढूंढें? ये देखिए यहाँ पेज नंबर 77 की ऊपर से दूसरी लाइन, दूसरों की पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। यहाँ तक ठीक है। प्रश्न 3। अब चौथा प्रश्न है, अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? देखो इसका उत्तर है ये अपने, यहाँ से लिखेंगे पेज नंबर 76 की लास्ट लाइन, अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ से लास्ट वाली लाइन से लिखेंगे, उन्हें अपने लिखा है ना, तो उन्हें छोड़ देंगे यहाँ से, अपने यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से अपने, यहाँ से अपने आचार और विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ तक ठीक है, हो गया। तो ये मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए। तो पहला तो क्या हुआ, गांधी जी को क्या मालूम है? गांधी जी को मालूम, उन्हें मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र जेल में यहाँ आए हैं, मतलब जेल में आए हैं, है ना। पहला का उत्तर हुआ मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं। ठीक है। और दूसरे का उत्तर है निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है। ये दूसरे का उत्तर ये, आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देते हैं। इसी पेज में नीचे वाला पैराग्राफ। ठीक है। और तीसरा है क्या करना अधिक सुखद है। ये इसका उत्तर है, कहाँ बताया था, ये दूसरों पर, पेज नंबर 77 का, दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। तीसरा। और चौथा, अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? अपने आचार विचार में, ये अपने आचार विचार में पेज नंबर 76 का, अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये हो गए आप लोगों के मौखिक प्रश्नोत्तर। ठीक है। तो शब्दार्थ हो गए, मौखिक प्रश्नोत्तर हो गए। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, पहले तो पाठ नंबर नाम डाल करके सबसे पहले पिक्चर बनाना, चित्र बनाना गांधी जी का, ये है ना। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। अच्छा, वो एक पेज में नहीं, एक पेज में चित्र बनाना, दूसरे पेज में फिर शब्दार्थ लिखना है। चल बीच में लाइन खींच के, और फिर मौखिक प्रश्नोत्तर लिखना है। ठीक है। इतना आज होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट, अब बाकी हम कल कराएंगे। तो होमवर्क में हुआ पिक्चर बनाना, शब्दार्थ लिखना, और ये मौखिक वाले प्रश्नोत्तर लिखना, और इसके साथ में एक पेज सुलेख लिखना। जो सुलेख की बुक आपको मिली हुई है वो सुलेख लिखना है। और पाठ पढ़ना भी है। पाठ को पूरा दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आपको
सारे क्वेश्चन आंसर बिना उसके याद, मतलब जल्दी याद हो जाएंगे पाठ पढ़ने से। यदि ध्यानपूर्वक आप लोग पाठ पढ़ेंगे तो पाठ पढ़ने से जल्दी प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं। और सुलेख इसलिए लिखा रहे हैं कि सुंदर सुंदर राइटिंग, जिससे कि राइटिंग आपकी अच्छी बनेगी। ठीक है। और फिर कल हम कराएंगे क्या आपको, ये लिखित वाले प्रश्न उत्तर कराएंगे नेक्स्ट पीरियड में। ये अब की बार इस वाले पार्ट में 3 जगह क्वेश्चन आंसर है, ये मौखिक है, फिर लिखित क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद बड़े बड़े, ये थोड़े से बड़े, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर लिखित वाले, और ये लिखित थोड़े बड़े प्रश्न उत्तर हैं। तो 3 प्रश्न उत्तर होंगे, आप 3 तरह के प्रश्न उत्तर हुए, मौखिक, लिखित और ज़्यादा शब्दों में, बड़ी थोड़ी सी बड़े से होंगे। तो ये आपको कल नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे हैं। और बाकी ये एक्सरसाइज कराएंगे, ये समुच्चय बोधक बताएंगे, समझाएंगे, उपसर्ग समझाएंगे हैं, और अनुनासिक, ये तो जानते ना, अनुनासिक और वो तो जानते हो ना, अनुस्वार। तो ये सब हम आपको, ये विलोम शब्द, ये तो विलोम शब्द तो आता ही, तो हम आपको ये नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे। ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क हो गया और आज का ये पूरा हो गया। इसके साथ ही गुड डे।